तो भाग्य चक्र ने दिया इशारा की बात की जाए धनु और मकर आपकी। धनु राशि वालों के मन में बहुत सारा मानसिक द्वंद्व हो सकता है और मन में बिठाई हुई परेशानियां भी हो सकती हैं, पर यह समय ही ऐसा है जिसने आपको झंझोड़ कर रख दिया। फिर भी आपका अपनों के प्रति समर्पण नजर आ रहा है। क्या करना चाहिए इस समय? तकदीर को आजमाने से बचना होगा और किसी भी तरह का जोखिम उठाना इस समय आपका नुकसान कर सकता है। इस बात को भी याद रखना होगा। लोगों की नाराजगियां अपनी जगह हैं, पर उन्हें ज्यादा समझने की कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? लोगों से किसी भी तरह की दूरियां ना बनाएं और यही वजह है कि कामकाज को लेके भी किसी तरह का परिवर्तन का ना सोचें। कई बार परिवर्तन फायदेमंद हो सकता है, पर इस समय कोई भी परिवर्तन आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है, इसलिए ऐसा कोई रास्ता अपनाने की कोशिश बिल्कुल। पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद आपके ऊपर पैसे से जुड़े बहुत सारे दबाव हैं। खर्चा भी हो रहा है और नुकसान भी हो सकता है, इसलिए आपको पहले से सतर्क रहने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। रिश्तों का सुख बनाए रखना बहुत बड़ी बात है और आपकी बहुत सारी चुनौतियों को संभालने के लिए वो सुख ही काम आएगा। इसलिए अपनों के प्रति अपनी अच्छाई बनाए रखें और आप देखेंगे कि सब कुछ आपके अनुकूल बनता चला जाएगा। मकर राशि वालों को लोगों का सहयोग मिल रहा है और आपका मन भी प्रसन्न रहे और आपकी प्रेरणा भी जगी रहे, ये जरूरी है। तो कुल मिला के ये अच्छा समय है जो कई सारी चीजों को आपके लिए संभाले भी हुए है। क्या करना चाहिए इस समय में? अचानक धन लाभ बन रहा है तो उसे समझें कि क्या भाग्य आपका साथ निभा रहा है या क्या कोई ऐसा रास्ता आप अपना रहे हैं जिसके बारे में एक बार फिर सोच लेने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? लाभ बना हुआ है और भाग्यशाली रूप से हालात संभले हुए हैं, पर छोटी छोटी बातों को लेके विचारों के मतभेद में पड़ना ठीक नहीं है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि आपके विचार बहुत सख्त हो रहे हैं और लोग उन सख्त होते हुए विचारों को समझ ही नहीं पा रहे और इसके पीछे कहीं ना कहीं आपकी भी कोई गलती हो सकती है। कामकाज से लाभ बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती होती है और आपकी अच्छाई यह है कि आपने अपनी मेहनत से ऐसा सुनिश्चित किया है, फिर भी आपके काम के प्रति सवाल खड़े करते चले जाने की आदत बनती चली जा रही है और ये ठीक नहीं। जितना काम और कारोबार को अच्छाई की नज़र से देखेंगे उतना ही आप अपने प्रदर्शन को बढ़ाते चले जाएंगे। मेहनत आएगी और आपको लोगों को समझने का मौका भी मिलता चला जाएगा। रिश्तों को संभालने के लिए भी अच्छा समय और काम से लाभ कमाने के लिए भी अच्छा समय। तो कुल मिला के हालात हर तरह से आपके लिए संभले हुए हैं और उसमें आपकी मेहनत का सबसे बड़ा योगदान। तो हर एक की मेहनत उसकी किस्मत बदलने का मादा रखती है, इसीलिए हम कहते हैं कि बस मेहनत पर यकीन रखिए। अगर ये ताकत आपके पास है तो आपकी जिंदगी आपके हाथ में रहेगी। आइए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से एक लेते हैं सवाल जिनका है उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। 15/9/1983 8:50 सुबह दिल्ली में हुआ है जन्म। लिखा है कि तबीयत ठीक नहीं रहती, जॉब भी नहीं है और अच्छा टाइम कब तक आएगा, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, कुछ उपाय बताइए। ज्योतिष गुरु तो आपसे जानना चाहती हैं कि ऐसा क्या करें जिससे बात बन जाए और जिंदगी सुधर जाए। क्या कहते हैं आप? आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी मंगल की और अंतर्दशा चल रही है राहु की जनवरी 2023 तक। आपने कहा कि आपके पास जॉब नहीं है और सेहत भी ठीक नहीं। 39 वर्ष की आपकी आयु हो चुकी है। अभी तक आपने क्या किया ये आपने लिखा नहीं, और अगर अभी तक आपने कैरियर नहीं बनाया तो अभी का समय भी अनुकूल नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? अब से 1 साल के बाद आपको मौका मिल सकता है कुछ काम करने का, अपनी ओर से इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने का, ताकि आपको भी वो सुख और सुकून मिले ज़िंदगी में कि आपने भी कुछ किया है, अपने दम पर एक कैरियर बनाया। तो ये सोचना इस रूप से और इस रूप से अपने कदम आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है जी। अब दूसरा सवाल आपने लिखा सेहत के बारे में। तो मैं ये समझ रहा हूँ आपकी कुंडली से कि आपने बहुत ज़्यादा सोच के अपने आप को परेशान रखने की आदत सी बना रखी है। इसी वजह से आप सेहत के बारे में ही ऐसा सोचते चले जा रहे हैं कि सब कुछ ही खराब, जबकि ऐसा कुछ लगता नहीं है आप।
कुंडली से। फिर भी अगर कोई ऐसी बात है जिसको कि आपको स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए, तो आगे फिर से आप अपनी मेल भेजिए पूरी बात लिखते हुए, ताकि उसका उस रूप से और सटीक आकलन कर लिया जाए अगर कोई ऐसी समस्या है तो। पर आपकी कुंडली से नहीं लगती। तो करियर आपका 1 साल बाद बन सकता है। और रही बात बाकी परेशानियों की, तो खुद में उलझकर खुद को परेशान करते चले जाना, इस मानसिक स्थिति से बाहर निकलना पड़ेगा। अब कैसे निकलें? आसान सा तरीका है, हर रोज राशिफल के साथ रहिए। हम आपके दिन की एक सकारात्मक शुरुआत जरूर करेंगे आपके साथ। आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से घुमाते हैं भाग्य चक्र को, ये जानने के लिए कि अब किसके बारे में होने जा रही है बात इस राशिफल में। तो आइए। तो इससे पहले मिथुन और कर्क आपकी बात हो, क्योंकि भाग्य चक्र ने इशारा किया है कि आपकी ही बात होगी। आप सब लोगों को बने रहना है हमारे साथ, अपना राशिफल जान चुके हों तब भी, क्योंकि अभी भविष्य दर्पण खुलना बाकी है। और इसलिए भी कि अपने ही बारे में जाना तो क्या जाना, अपनों के बारे में जानिए, साथ में दिन को प्लान कीजिए, फिर देखिए कितना आनंद आएगा आपको। तो आइए अभी मिथुन और कर्क आपके आज के दिन को समझकर आपको बताते हैं कि आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वालों के अपनों के प्रति विचार अच्छे हैं और कामकाज की व्यस्तता के चलते आप अपनों के लिए थोड़ा बहुत समय भी निकाल पा रहे हैं, पर ऐसा लगता है जैसे वो समय पर्याप्त नहीं है। क्या करना चाहिए? अगर रिश्तों को संभालने में कोई कमी रह जाए तो आपकी कोशिशें भी विफल हो सकती हैं। ऐसे में अपनी प्राथमिकता को समझना होगा और लोगों से तालमेल बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। लोगों की नाराजगियों को संभालना कभी कभी कठिन होता है, फिर भी कोशिश करने से ही बात बनेगी, ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा भी जा सके। क्या ना करें इस समय में? ना तो लोगों की गलती निकालें और ना ही अपने निजी जीवन को परेशानियों की ओर धकेलते चले जाएं। छोटी छोटी बातों को भी अगर समय रहते ना संभाला जाए तो वो बड़ी समस्या में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए लोगों के प्रति कोई ऐसा रवैया ना बनाएं जिसमें आपकी गलती ज्यादा नजर आ रही है। किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते में बहुत सारा भरोसा जगाना होगा, क्योंकि रिश्ते भरोसा ही मांगते हैं और भरोसे की कमी हो जाए तो कोई भी रिश्ता टिक नहीं पाता। इसलिए आपको रिश्तों से जुड़ी प्राथमिकता को तो समझना ही पड़ेगा। कामकाज की स्थिति को मजबूत करने के लिए आपको उसमें पैसा लगाना पड़ सकता है, पर पैसे से जुड़े किसी भी प्रयास में आपका पैसा कहीं नुकसान की ओर जाता चला जाए, यह भी बहुत हद तक संभव है। इसलिए हालात ये हैं कि कामकाज को संभालना है तो पैसे को और ज्यादा संभालना पड़ेगा। पैसे को जुटा लेने से भी नुकसान हो सकता है, इस बात को भी समझना पड़ेगा। कर्क राशि वालों की प्रेरणा जगेगी तो आप कोशिश करेंगे और कोशिश कामयाब जरूर होगी, क्योंकि ये समय आपके लिए अच्छा बना हुआ है जो आपके लिए हर तरह के रास्ते खोल सकता है। पर वो रास्ता मेहनत से जुड़ा हुआ है और मेहनत से ही आपका भविष्य बनेगा। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखना और बढ़ाते चले जाना इस समय संभव है, क्योंकि आप बहुत सूझबूझ के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। रोजमर्रा के खर्चों को काबू में लाया जा सकता है, जिसके चलते बहुत सारी चीजें वैसे ही संभली रहें। क्या ना करें इस समय में? पहली बात तो अपनी कोशिशों को कम ना करें, और दूसरी बात अपने खर्चों को इतना ना बढ़ा लें कि इसका बुरा असर पड़ना शुरू हो जाए। आपकी आर्थिक स्थिति इस समय अच्छी है, पर व्यर्थ में अपना नुकसान करते चले जाना भी ठीक नहीं है। इसलिए अपनी आमदनी पे भी नजर रखनी होगी, पर अपने खर्चों को भी बांध लेने की जरूरत पड़ेगी, ताकि कोई गलती ना होती चली जाए। आपने किसी प्यार मोहब्बत के प्रति बहुत सारा समर्पण दिखाया है, पर उस रिश्ते में अभी भी उतार चढ़ाव है। अगर आपके काम और कारोबार की स्थिति आपके प्यार मोहब्बत के फैसले पे आड़े आ रही है, तो आपको अपनी प्राथमिकताओं को समझने की जरूरत है। पहले अपना काम जमा लीजिए, उसके बाद किसी रिश्ते को बढ़ावा देने की कोशिश कर लीजिए। धन दौलत की स्थिति भाग्यशाली रूप से बेहतर हो रही है, पर सिर्फ पैसा आ जाना ही पूरी बात नहीं होती। अगर वो पैसा आपके काम और कारोबार के माध्यम से आए तो उसका अच्छा असर बहुत दूर तक देखने को मिलता है। इसलिए काम और कारोबार को बढ़ावा देने की कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी।